कल्पना कीजिए, एक ऐसी धरती की जहां इंसान का नाम निशान तक नहीं था, जहां हवा में सिर्फ प्रकृति की सांसें थीं, और जमीन पर ऐसे जीव चलते थे जिनकी एक चाल से धरती कांप जाती थी। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है उस युग की जब धरती पर राज था दैत्यों का। और फिर एक दिन आसमान से आया एक ऐसा मेहमान जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक शांत धरती, एक अनकहा संसार। बहुत बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि समय की घड़ी भी उस युग को याद नहीं रख पाती। धरती पर कोई शहर नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जंगल थे, अनंत, घने और जीवन से भरे हुए। पेड़ इतने ऊंचे कि बादलों को छूते थे, नदियां इतनी साफ कि उनमें आसमान का पूरा चेहरा दिखता था, और हवा इतनी ताजा कि हर सांस में जीवन की खुशबू थी। इस शांत धरती पर जीवन अपने सबसे भव्य रूप में था। हर दिशा में जीव थे, छोटे, बड़े, विशाल और अविश्वसनीय। ये था क्रिटेशियस काल। धरती के दैत्य। इस युग में ऐसे जीव थे जिन्हें देखकर आज के जानवर भी शर्म खा जाए। कुछ विशालकाय शाकाहारी मैदानों में घूमते थे, उनके कदमों से मिट्टी में गहरे निशान बन जाते थे। उनकी गर्दनें इतनी लंबी कि वे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं को भी आसानी से चबा लेते। दूसरी ओर कुछ जीव ऐसे थे जिनकी पीठ पर हड्डियों की ढाल थी। चलते हुए ऐसा लगता जैसे कोई चलता फिरता किला हो। और फिर कुछ जीव ऐसे थे जिनकी आंखों में शिकारी की चमक थी। तेज दांत, मजबूत जबड़े और बिजली जैसी फुर्ती। लेकिन इन सब में एक नाम सबसे ऊपर था, एक ऐसा शिकारी जिसकी दहाड़ से जंगल थर्रा उठता था। टायरानोसोरस रेक्स, धरती का राजा। एक ऐसा जीव जिसे देखकर मौत भी पीछे हट जाए। आसमान का साम्राज्य। धरती पर ही नहीं, आसमान में भी दैत्य थे। विशाल पंखों वाले उड़ने वाले जीव, इतने बड़े कि आज के हवाई जहाज भी छोटे लगे। वे पहाड़ों के ऊपर से उड़ते, समुद्रों के ऊपर मंडराते और हवा को अपने पंखों से चीरते हुए निकल जाते। उनकी उड़ान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे आसमान भी उनके आगे झुक जाता हो। समुद्र का अंधेरा साम्राज्य। धरती के नीचे समुद्रों की गहराइयों में भी जीवन का एक अलग ही साम्राज्य था। वहाँ ऐसे जीव थे जिनके दांत तलवारों जैसे थे, कुछ के शरीर पर चमकती हुई स्केल्स थीं, कुछ इतने विशाल कि उनकी एक पूंछ की मार से पूरा पानी कांप उठता। समुद्र शांत दिखता था, लेकिन उसकी गहराइयों में एक अलग ही दुनिया पल रही थी, रहस्यमयी, खतरनाक और शक्तिशाली। धरती की धड़कन। धरती उस समय सिर्फ जीवों से भरी नहीं थी, वह खुद भी जीवित थी। ज्वालामुखी फटते थे, लावा बहता था, पहाड़ उठते थे, नदियां रास्ते बदलती थीं। धरती लगातार बदल रही थी, और हर बदलाव के साथ जीवन भी बदलता जा रहा था। ये एक संतुलन था, नाजुक लेकिन खूबसूरत। आसमान में छिपा खतरा, लेकिन इस खूबसूरत दुनिया के ऊपर, बहुत दूर, अंतरिक्ष की खामोशी में एक छोटा सा पत्थर चल पड़ा था। एक पत्थर जो दिखने में मामूली था, लेकिन उसकी ताकत किसी भी कल्पना से परे थी। वह धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रहा था, चुपचाप, बिना किसी चेतावनी के। धरती पर किसी को पता नहीं था कि क्या आने वाला है,
वह दिन जब आसमान टूट पड़ा। एक सुबह आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पहले वह छोटी थी, फिर बड़ी होने लगी, फिर इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ गया। जानवर रुक गए, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। और फिर आसमान फट गया। एक आग का गोला धरती की ओर गिरा, इतनी तेज गति से कि हवा भी जल उठी। कुछ ही सेकंड में धरती का एक हिस्सा रोशनी से भर गया और फिर टक्कर इतनी भयानक कि पहाड़ पिघल गए, समुद्र उबलने लगे, जंगल राख बन गए, धरती कांप उठी, आसमान काला हो गया और जीवन धीरे धीरे बुझने लगा। आग का तूफान। टक्कर के बाद धरती पर आग की बारिश होने लगी। आसमान से जलते हुए पत्थर गिर रहे थे, हर जगह आग ही आग थी। जंगल जल गए, नदियां सूख गईं, हवा जहरीली हो गई, धरती एक विशाल भट्टी बन चुकी थी। अंधेरा जो वर्षों तक रहा, आसमान में धूल भर गई, सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। दिन और रात एक जैसे हो गए, अंधेरे, ठंडे और डरावने। पौधे मरने लगे, उनके साथ शाकाहारी जीव और फिर शिकारी भी। धीरे धीरे धरती के दैत्य गायब होने लगे। आखिरी सांसें। टायरानोसॉरस रेक्स, जो कभी जंगल का राजा था, अब भोजन की तलाश में भटक रहा था। ट्राइसेराटॉप्स, जो कभी झुंड में चलते थे, अब अकेले, कमजोर और थके हुए थे। समुद्रों में भी सन्नाटा था, जीवन खत्म हो रहा था। और फिर एक दिन धरती पर आखिरी दैत्य ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। डायनासोरों का युग समाप्त हो गया, राख से जन्मा नया संसार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा, सूरज की रोशनी फिर से धरती पर पड़ी, बर्फ पिघली, बारिश हुई और राख के नीचे छिपे छोटे छोटे बीज अचानक जाग उठे। नई घास उगी, नए पौधे उभरे, छोटे जीव बाहर निकले, कीड़े, पक्षी, छोटे स्तनधारी, जो कभी छाया में रहते थे, अब धरती के नए मालिक बन गए। एक नई शुरुआत। डायनासोरों का अंत धरती का अंत नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे लाखों वर्षों में इन छोटे जीवों से नए रूप बने, नई प्रजातियां आईं, नए जीवन विकसित हुए और बहुत बहुत बाद में इन्हीं में से एक प्रजाति ने आग जलाई, घर बनाए और इस कहानी को समझने की कोशिश की। वह प्रजाति हम हैं। डायनासोरों का युग खत्म हुआ, लेकिन धरती की कहानी नहीं। हर अंत के बाद एक शुरुआत होती है, हर विनाश के बाद जीवन लौटता है और हर अंधेरे के बाद सूरज फिर उगता है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह याद दिलाती है कि धरती बदलती है, जीवन बदलता है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। राख के बाद की पहली रोशनी। धीरे धीरे वह अंधेरा जो धरती को निगल चुका था, टूटने लगा। आसमान में हल्की सी चमक उभरी, जैसे किसी ने समय की सांसें फिर से खोल दी हों। धरती घायल थी, पर जिंदा थी। पहाड़ों की चोटियां फिर उठने लगीं। समुद्रों ने अपने किनारे बदलने शुरू किए। हवाएं रेगिस्तानों को नए आकार देने लगीं, मानो कोई अदृश्य कलाकार दुनिया को फिर से गर रहा हो। और इसी बदलती धरती पर जीवन ने एक बार फिर कदम बढ़ाए। एक नई शुरुआत, एक नया रूप। यह जीवन पहले जैसा नहीं था, न तो उतना विशाल, न उतना शक्तिशाली,
लेकिन पहले से कहीं ज्यादा समझदार, कहीं ज्यादा लचीला। छोटे छोटे जीव जो कभी छाया में छिपकर जीते थे, अब खुले मैदानों में आने लगे। वे तेज थे, चौकन्ने थे और बदलाव को अपनाने में माहिर थे। धरती ने अपने अतीत को नहीं भुलाया था। हर चट्टान, हर जीवाश्म, हर दबी हुई हड्डी उस दिन की कहानी कहती थी जब दुनिया थम गई थी। आज जब हम किसी पहाड़ पर चलते हैं या किसी पुराने पत्थर को हाथ में उठाते हैं, तो हम उसी इतिहास पर कदम रख रहे होते हैं, उस पल की याद पर जिसने सब कुछ बदल दिया। विनाश से जन्मी नई दुनिया, डायनासोरों का अंत सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, वह एक चिंगारी थी जिसने अगले अध्याय को जन्म दिया। धरती की राख में छिपे छोटे छोटे स्तनधारी धीरे धीरे बाहर निकले। वे रात में घूमते, खाना ढूंढते और हर नए मौसम के साथ खुद को बदलते जाते। लाखों वर्षों में इन्हीं छोटे जीवों से नई प्रजातियां उभरी। कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगी, कुछ पानी में उतर गईं और कुछ ने खुले मैदानों को अपना घर बना लिया। धरती एक नई कहानी लिख रही थी, सोचने वाले जीवों का उदय। बहुत समय बाद इन्हीं बदलते जीवों में से एक ऐसी प्रजाति उभरी जिसने पहली बार आसमान की ओर देखा और सोचा, हम कौन हैं? वे आग जलाना सीख गए, उन्होंने घर बनाए, उन्होंने भाषा बनाई, उन्होंने यादें बनाई और धीरे धीरे उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया। हम इंसान उसी लंबी यात्रा का हिस्सा है जो उस विनाशकारी टक्कर के बाद शुरू हुई थी। जीवन कभी हारता नहीं। चिकसुलूब का वह प्रहार जीवन को मिटाने नहीं आया था, वह जीवन को बदलने आया था। एक पल में, एक ही क्षण में धरती ने दिशा बदल ली और उसी बदलाव ने भविष्य के लिए रास्ता बनाया। आज हम यहाँ हैं क्योंकि जीवन ने हार मानने से इनकार कर दिया था। धरती पर कई बार अंधेरा छाया, कई बार मौसम बदले, कई बार समुद्र उठे और गिरे, लेकिन जीवन हर बार एक नया रास्ता खोजता रहा। समय की नदी बहती रहती है, एक दिन शायद हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। आसमान फिर बदल सकता है, समुद्र फिर उठ सकते हैं, तारे कहीं और चमक सकते हैं, लेकिन जीवन वह फिर भी आगे बढ़ेगा, किसी नए रूप में, किसी नए रास्ते पर। क्योंकि जीवन का नियम सरल है, वह रुकता नहीं, वह टूटता नहीं, वह बस बदलता है। और समय जो एक दिन थम गया था, वह फिर बहने लगा, बहता हुआ हम तक पहुंच गया। डायनासोरों का अंत हमारी शुरुआत था। धरती ने अपने घावों से एक नई दुनिया को जन्म दिया और हम उसी कहानी के उत्तराधिकारी हैं। अगर तुम्हें भी लगता है कि इस दुनिया की यादें खोनी नहीं चाहिए, तो इस सफर में हमारे साथ चलो, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी भविष्य को रोशन करती है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहाँ हर विचार एक नई शुरुआत बनता है।